जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एग्ज़ाम फास्टर 12th फिजिक्स और पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम लोग तो ऑप्टिक्स के पार्ट 2 को देखेंगे। अगर टॉपिक की बात करें तो टॉपिक होगा कांच, पट्टी, प्रिज्म तथा लेंस। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जैसे यह क्या है, पेंसिल जो है कैसा दिखाई दे रहा है। तो इस पेंसिल को यदि आप इस पेंसिल को देखिए तो थोड़ा टेढ़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ से जो है टेढ़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, स्पष्ट तरीके से देखिए। यहाँ पर जो है टेढ़ा यहाँ से दिखाई दे रहा है। आखिर ये ऐसा क्यों है? ठीक है, अगर यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी जो है टेढ़ा दिखाई दे रहा है। आखिर ये ऐसा क्यों है? फिर यहाँ पर भी जो है टेढ़ा दिखाई दे रहा है। ये सब क्यों? जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आगे की हम लोग बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, यह जो वृक्ष है, यह जो पानी में वृक्ष है वो भी टेढ़ा दिखाई देता है। ये सब क्यों? देखिए, आप यहाँ से स्पष्ट तरीके से यहाँ से मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक इधर और एक इधर। ठीक है, ये सब क्यों? इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि पानी में रखी पेंसिल मुड़ी दिखाई देती है, ऐसा क्यों? यहाँ से आपको मुड़ी हुई दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? इन सारी घटनाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे आज के क्लास में। ठीक है, यहाँ पर भी आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। देखिए, तो आज का हम लोग का जो प्रश्न है वह यहाँ से स्टार्ट होगा कि कार्तीय चिन्ह प्रणाली में सामान्य संकेतों में गोलीय दर्पण का सूत्र क्या होता है। गोलीय दर्पण का सूत्र क्या होता है? आप लोग कमेंट कीजिए कि गोलीय दर्पण का सूत्र। इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? देखिए, जैसे कि आपको मालूम है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह क्या है? तो यह है दर्पण सूत्र है। यह क्या है? यह है दर्पण सूत्र। देखिए, यह क्या है? दर्पण सूत्र है। यह क्या है? दर्पण सूत्र है। ठीक है, तो दर्पण सूत्र बराबर क्या होता है? अगर दर्पण सूत्र की हम लोग फार्मूला की बात करें तो क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर हम लोग आगे की बात करें तो यह क्या है? लेंस सूत्र है। ठीक है, यह क्या है? लेंस सूत्र है। तो इसका सूत्र क्या होता है कि सिर्फ यहाँ पर माइनस आ जाता है। क्या आ जाता है? सिर्फ यहाँ पर माइनस आ जाता है, यानी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और वहाँ पर क्या था? प्लस था। अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे? दर्पण सूत्र। लेकिन अगर क्या रहेगा? माइनस रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? लेंस सूत्र। अगर प्लस रहेगा तो दर्पण सूत्र, अगर बीच में माइनस रहेगा तो लेंस सूत्र। ठीक है, देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि बड़ा आर बराबर में क्या होता है? छोटा एफ गुने 2, मतलब 2 गुने छोटा एफ। तो बड़ा एफ बराबर क्या होता है? 2f होता है। आर क्या है? आर आप लोग को मालूम है कि यह क्या है? वक्रता त्रिज्या है। और छोटा एफ जो है फोकस दूरी है। क्या है? छोटा एफ फोकस दूरी है। तो सिंपल से आप लोग को सूत्र याद क्या रखना है? आपको सूत्र यही याद रखना है कि बड़ा आर बराबर में 2f, बड़ा आर बराबर में 2, छोटा एफ, आर बराबर में 2f। ये सूत्र याद रखिएगा।
तो इससे क्या निकलेगा, 2 को जब इधर भेजेंगे तो उधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा देखिए जैसे कि ये हम लोग अभी इससे पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे, देखिए क्या पढ़े थे, तो यहीं पढ़े थे कि 2f बराबर में क्या होता है, 2f बराबर में r होता है। अब ये 2 इधर क्या है, गुना में है, और जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इसीलिए f बराबर में छोटा या बराबर में क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 प्रकार के सूत्र याद रखना है। कितने प्रकार के सूत्र याद रखना है, 2 प्रकार का सूत्र याद रखना है। ठीक है, एक होगा कि ये क्या होगा, देखिए कि r बराबर में 2f, r बराबर में 2f। ठीक है, ये सूत्र याद रखना है। दूसरा सूत्र क्या याद रखना है कि f बराबर में r/2। ये 2 ठो सूत्र आप लोग को याद रखना है, और इस सूत्र का हम लोग इसमें काम करेंगे। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। इसमें से देखिए सिंपल सा बात किया है दर्पण सूत्र का। किस सूत्र का, दर्पण सूत्र का बात किया गया है, यानी दर्पण सूत्र। तो इसमें से कौन होगा, माइनस वाला तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा ए भी माइनस ए भी तो होगा नहीं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आखिर कौन सा होगा। आइए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि बराबर में 0 है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, बी होगा। कैसे होगा, तो आइए देखते हैं। दर्पण सूत्र सिर्फ हम लोग को निकाल लेना है। तो देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्या है, 1/v प्लस 1/u बराबर में कितना दिया है, 2/r दिया है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि 1/v प्लस 1/u बराबर में क्या दिया गया है, बाटा में, बाटा के ऊपर 2 दिया गया है, नीचे दिया गया है r। तो r के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2f लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप बताइए कि 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और जब 2 से 2 कट जाएगा तो ये फाइनली क्या आ गया, ये फाइनली क्या आ गया 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/f बराबर में 1/v प्लस 1/u, इतना लिख सकते हैं। तो यहीं हम लोग को क्या निकालना था, बस दर्पण सूत्र। तो बताइए ये दर्पण सूत्र है कि नहीं, ये बिल्कुल दर्पण सूत्र है। तो इसको कैलकुलेट करने पर, ठीक है, किसको कैलकुलेट करने पर, ऊपर वाला को, किसको, यानी 1/v प्लस इसको 1/v प्लस 1/u बराबर में 2r को कैलकुलेट करने पर कितना आ गया, तो फाइनली आ गया कितना, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u, यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, इतना आ गया। तो इसलिए यह जो निकला है, ठीक है, यह जो सूत्र निकला है किसके सहायता से निकला है, तो इसके सहायता से। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोल देंगे बताइए। चलिए, यही ऑप्शन बी होगा, यानी इसी को हल करने पर ये निकला है। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार 1/v प्लस 1/u बराबर में 2/r को कैलकुलेट करने पर फाइनली कितना निकलेगा, तो निकलेगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/u। इसको कैलकुलेट करने पर कितना निकलेगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये पूछा गया, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यह हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। ये भी हम लोगों ने दर्पण सूत्र भी समझ लिया कि दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या समझा, लेंस सूत्र भी समझ लिया। सिर्फ यहाँ पर माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस रहेगा तो लेंस सूत्र, और यहीं पर यदि प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दर्पण सूत्र हो जाएगा, ठीक है। आइए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, r बराबर में 2f होता है, ये भी क्लियर हो गया। और इसके बाद में कि छोटा f बराबर में r/2 होता है, ये भी क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। कार्तीय चिन्ह प्रणाली में सामान्य संकेतों में पतले लेंस का सूत्र कौन सा है, पतले लेंस का सूत्र कौन सा है। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, आप लोग कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। कार्तीय चिन्ह प्रणाली में सामान्य संकेतों में, ठीक है, पतले लेंस का सूत्र क्या होता है, पतले लेंस का सूत्र क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लेंस का सूत्र पूछा है, ठीक है। बस आपको जब लेंस का सूत्र पूछेगा तो क्या याद रखना है, आपको लेंस का सूत्र पूछेगा तो याद रखना है 1/v, ठीक है, माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है, इतना याद रखना है। इसी को जब इधर लिख देंगे तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। तो 1/v माइनस 1/u, ठीक है, बराबर में 1/f ये लिखिए, या 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, लेंस का सूत्र है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब, यहाँ पर प्लस है तो ये नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो ये होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, प्लस ये भी नहीं होगा, ठीक है। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आप यहाँ तक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ तक के स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हमें उम्मीद है कि यह जो क्लास है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये लेंस सूत्र है, क्या है ये लेंस सूत्र, क्या होता है आपको मालूम है कि लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये क्या है, लेंस सूत्र है, ठीक है, क्या है ये, लेंस सूत्र है। ये लेंस सूत्र है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इतना लिख सकते हैं। अन्यथा क्या लिख सकते हैं, 1/v माइनस 1/u, ठीक है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। इसको इधर ला दिए और इसको इधर ला दिए, ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही जवाब कितने लोग दे पाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कितने लोग दे पाते हैं, ये देखने की बात है, इस क्वेश्चन को कितने लोग सही कर पाते हैं। चलिए क्वेश्चन है, किस कारण से हवा का एक बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है, किस कारण से हवा का एक बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, आप लोग कमेंट करते रहिए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो पानी का बुलबुला का बात करें, ठीक है, किसका, पानी का एक बुलबुला, ठीक है, मतलब हवा का एक बुलबुला, सॉरी, हवा का एक बुलबुला जो है पानी के अंदर जो है चमकता है। ये क्यों होता है, तो याद रखिएगा किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, आप लोग कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा। ये देखने की बात है इस क्वेश्चन को कितने लोग सही कर पाते हैं। चलिए
ये देखने की बात है इस क्वेश्चन को कितने लोग सही कर पाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि वस्तु से बड़ा, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है किसमें? उत्तल दर्पण से या अवतल दर्पण से या समतल दर्पण से या अवतल लेंस से। आप लोग कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए तो याद रखिएगा अवतल दर्पण से। किससे? अवतल दर्पण से। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण से। यानी वस्तु से बड़ा भी प्रतिबिंब बने और वह प्रतिबिंब आभासी भी हो, ठीक है, वास्तविक नहीं आभासी हो। तो किससे संभव है? अवतल दर्पण से संभव है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए ये अवतल दर्पण है, देखिए ये सब अवतल दर्पण है, ठीक है। इसका चमकने वाला सतह इधर से रंगा गया है, ठीक है। इधर से जब रंगा गया है तो ये किधर से चमकेगा? इधर से जब इसको रंगा गया है तो चमकेगा किधर से? तो इधर से चमकेगा, ठीक है। ये इधर से चमकेगा, इधर से प्रकाश का रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, इधर से, क्योंकि इधर से तो रंग दिया गया है, ठीक है। तो इधर से चमकेगा। तो जब वस्तु को यहाँ पर रखा जाता है ना, जब वस्तु को यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है, अवतल दर्पण है, जब वस्तु को यहाँ रखा जाता है तब इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। तो ये बताइए ये जो प्रतिबिंब है वास्तविक है कि काल्पनिक है? वास्तविक है कि काल्पनिक है? तो यह जो प्रतिबिंब काल्पनिक है और यह क्या है? वास्तविक वस्तु रखा गया है, ठीक है। तो इसकी हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है, इसकी हम लोग बात नहीं करेंगे। यह जो प्रतिबिंब बना है क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो वस्तु को कहाँ रख रहे हैं बताइए? तो वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? तो वस्तु को जब यहाँ पर रखे हैं, ठीक है, यहाँ पर जब वस्तु को रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना है, ठीक है, समझ आ गया। तो ये वस्तु को जब रखें तो बताइए ये छोटा है कि नहीं? बिल्कुल छोटा है। अब प्रतिबिंब इसका देखिए तो बड़ा है कि नहीं? बिल्कुल बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से अवतल दर्पण में यह वास्तविक नहीं बल्कि काल्पनिक प्रतिबिंब है, ठीक है। यह क्या है? काल्पनिक कहिए या आभासी कहिए, ठीक है, काल्पनिक कहिए या आभासी कहिए, काल्पनिक या आभासी, ठीक है, काल्पनिक कहिए आभासी कहिए। तो वस्तु यह आभासी भी, जो वस्तु का प्रतिबिंब है यह प्रतिबिंब आभासी भी है यानी काल्पनिक, और वस्तु से बड़ा भी है। तो बड़ा और आभासी यहाँ पर बन रहा है किस दर्पण के द्वारा? तो अवतल दर्पण के द्वारा। किस दर्पण के द्वारा? अवतल। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? आप लोग इसका कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है किस में? तो अवतल दर्पण में। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि देखिए अवतल दर्पण से टोटल कितने प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? अवतल दर्पण से टोटल कितने प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो 6 प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। कितने प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? 6 प्रकार के, ठीक है। आप लोग को याद रखना है कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। उसका पोजीशन क्या है? सबसे पहले आप लोग को ये समझना है ये कौन सा दर्पण है। आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा दर्पण है। तो यह तो इधर से चमकेगा, ठीक है, समझ आएगा। जब इधर से रंगा गया है तो इधर से नहीं चमकेगा। इधर से चमकेगा नहीं, इधर से प्रकाश का रिफ्लेक्शन होगा। इधर से नहीं होगा, इधर से होगा नहीं होगा, इधर से प्रकाश का रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। देखिए इधर से प्रकाश का रिफ्लेक्शन होगा। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर होता है एफ, यहाँ पर क्या होता है? एफ होता है, ठीक है, और यहाँ पर होता है सी। तो जब प्रतिबिंब को इधर अनंत पर रखेंगे ना तो इसका वस्तु को जब इधर अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ पर बनेगा, ठीक है, एफ पर बनेगा। पता चल गया। आइए ये पहला केस था। दूसरा केस क्या है? यह अवतल दर्पण है, ठीक है, इधर से इसको रंग दिए, यह क्या हो गया बताइए? यह एफ हो गया, यह सी हो गया, ठीक है। अब वस्तु को पहले इधर रखे थे, अनंत पर रखे थे, अब वस्तु को हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर वस्तु रख देते हैं। या कोई वस्तु है तो यह इस तरह से प्रकाश से किरण चलेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा?
बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस तरीके से जाएगा, और जब इसको इधर से खींचेंगे तो यह टकरा करके, ठीक है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, यह प्रतिबिंब बन गया। अगर ये ए है और ये बी है तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ठीक है, इतना समझ गए आप। आइए सेकेंड, तो जब वस्तु को कहाँ पर रखे, इसको बोलते हैं अनंत, इसको क्या बोलते हैं, अनंत, अनंत। जब वस्तु को अनंत पर रखें, अनंत और सी के बीच, ठीक है, ये अनंत है, ये अनंत है, और ये क्या है, सी है। तो वस्तु कहाँ रखें, अनंत और सी के बीच में यहाँ पर रख दिए हैं। वस्तु देखिए कहाँ पर रखे हैं, वस्तु कहाँ पर रखे हैं, ये अनंत है, ठीक है, और ये सी है, तो इसी के ना बीच में वस्तु को रखे हैं, अनंत और सी के बीच में रखते हैं वस्तु को, अनंत और सी के बीच में वस्तु को रख दिए हैं। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो इसका प्रतिबिंब देखिए, ये क्या है, ये सी है, ठीक है, और ये क्या है, एफ है, ये सी है, ये एफ है। तो बताइए प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो प्रतिबिंब बना है सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, याद रहेगा, सी और एफ के बीच में बना है प्रतिबिंब, याद रहेगा। अच्छा, इस प्रतिबिंब की हम लोग बात करें तो सीधा है, ठीक है, यह प्रतिबिंब जो बना है सीधा है, लेकिन सॉरी, यह जो वस्तु रखा गया है ये क्या है, वस्तु सीधा रखा गया है, ठीक है, और ये देखिए मुड़िया नीचे हो गया है, यहाँ पर मुड़िया जो है नीचे हो गया है। तो ये बताइए यह जो प्रतिबिंब है उल्टा है कि नहीं, तो यह प्रतिबिंब जो बन गया है उल्टा, ठीक है, इतना समझ आ गया, इतना तो समझ में आ रहा है ना। अब ये देखिए यह प्रतिबिंब जो है यह तो बड़ा है, वस्तु जो है यह तो बड़ा है, ठीक है, यह बड़ा है कि नहीं, यह वस्तु बड़ा है, लेकिन इसका प्रतिबिंब कैसा बन गया है, छोटा बन गया है, इतना तो समझ में आ गया, याद रहेगा। तो बताइए वस्तु कहाँ रखा गया है, वस्तु रखा गया है अनंत और सी के बीच, ठीक है, अनंत और सी के बीच। प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो सी और एफ के बीच। देखिए वस्तु जो है, वस्तु क्या है, सीधा है, लेकिन प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है। वस्तु जो है, वस्तु बड़ा है, लेकिन प्रतिबिंब जो है क्या है, छोटा है। इतना बात याद रहेगा। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप इतना बात को समझ पाए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा सबका, इसके पीछे वाला का स्क्रीनशॉट आप लोग नहीं लिए हैं, चलिए हम दे देते हैं, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 1 नंबर कंडीशन का आप लोग बताइए, वस्तु को कहाँ रखा गया है, वस्तु को रखा गया अनंत पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, एफ पर, कहाँ बना है, एफ पर, याद रहेगा, एफ पर, ठीक है। वस्तु को अनंत पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब एफ पर, याद रहेगा। वस्तु जो है बहुत छोटा है, यहाँ पर बहुत छोटा है, लेकिन उसका प्रतिबिंब सॉरी, वस्तु जो है बहुत बड़ा है, लेकिन उसका प्रतिबिंब क्या है, बहुत बिंदुवत है, देखिए ना, छोटा है, बिंदुवत, ठीक है, याद रहेगा। यह जो वस्तु है यह क्या है, सीधा है, लेकिन इसका प्रतिबिंब क्या है, एक तरीके से उल्टा बनेगा, याद रहेगा, उल्टा बनेगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब 3 नंबर हम लोग देख लेते हैं, 3 नंबर हम लोग देख लेते हैं। यह अवतल दर्पण है, ठीक है, यह अवतल दर्पण है, ठीक है, यह हो गया एफ और ये हो गया सी। चलिए इतना तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इतना आप समझ पा रहे होंगे। तीसरा केस है, ठीक है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। देखिए ये अवतल दर्पण है, ये हो गया एफ और ये हो गया सी, ठीक है। तो वस्तु को यहाँ पर भी रख दिए थे अनंत पर, और यहाँ पर सी पर भी रख, सी अनंत और सी के बीच रख दिए थे, और वस्तु को रखेंगे कहाँ पे, सी पर रखेंगे, ठीक है। वस्तु को यहाँ पर सी पर रख दिए तो ये एफ से चलेगा इस तरीके से, और फिर जब यहाँ से एक रेखा खींचेंगे ऐसे तो यहाँ पर आएगा, और इस तरीके से देखिए
फिर से देखिए, अब यहाँ पर वस्तु को सी पर रख रहे हैं, ठीक है, यहीं पर आकर के टकराएगा, याद रहेगा ना, यहीं पर। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर ए, तो अब ए चला गया, ए डैश नीचे चला गया, ठीक है। तो बताइए वस्तु को कहाँ पर रखे हैं, वस्तु को कहाँ पर रखे हैं, तो वस्तु को रखे हैं सी पर। अब प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो सी पर ही बना है। वस्तु जितना बड़ा है उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब भी है, ठीक है। आपको देखने में हल्का बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बराबर ही है। अब हाथ से आप लोग देख पा रहे हैं ना आज इस तरीके से, तो आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो वस्तु को सी पर रखें तो इसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बन गया, याद रहेगा। जितना बड़ा क्या है वस्तु है उतना ही बड़ा क्या है प्रतिबिंब भी है, याद रहेगा। लेकिन वस्तु सीधा है और प्रतिबिंब जो है उल्टा है। ये यहाँ से आप लोग समझ पाए होंगे, इतना बात आप समझ पाए हैं, इतना बात आप समझ पाए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर पी होता है, ठीक है, अभी तो हम लोग को समझना है। तो ऐसे यहाँ पर जो होता है ना बिंदु, इसको पी बोलते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग 4 नंबर देखते हैं। देखिए चौथा केस जो है इसमें क्या होता है, देखिए चौथा जो केस है, ठीक है। देखिए चौथा केस क्या है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा एफ और यहाँ पर हो जाएगा सी। अब वस्तु को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर सी और एफ के बीच में, यहाँ पर है, यहाँ से चलेगा एफ से होकर के, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। देखिए तो अब इसको जब ऐसे करेंगे ना, ऐसे, तो ये तो देखिए ये मिलेगा नहीं मिलेगा, यानी इधर मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा। इसको और इधर खींच लेते हैं, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ पर बन गया। तो अब बताइए आप लोग कि वस्तु को कहाँ पर रखा गया है, तो वस्तु को रखा गया है सी और एफ के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, सी और अनंत के बीच, ठीक है। देखिए वस्तु जो है सीधा है, लेकिन उसका प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है। इतना आप समझ पा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अब देखिए कि वस्तु क्या है, छोटा है, लेकिन उसका प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है। आप इतना समझ पाए होंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इधर जाकर के मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आप इतना का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग 5वां कंडीशन देख लेते हैं। 5वां कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। 5वां कंडीशन क्या है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का 5वां कंडीशन क्या है, देखिए। पांचवा कंडीशन क्या है, आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए 5वां कंडीशन जो है ना, अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो देखिए वस्तु को अब कहाँ रखेंगे, वस्तु को रखेंगे, देखिए अवतल दर्पण है, ठीक है, ये क्या है, एफ है, ये क्या है, एफ है, और ये क्या है, सी है, ठीक है। अब वस्तु को रखेंगे एफ पर, कहाँ पर रखेंगे, एफ पर, ठीक है। तो ये एफ से होकर के जाएगा और इसको इधर कर देंगे,
ठीक है। इसको जब इधर कर देंगे ये क्या है, एफ है, और ये क्या है, सी है। वस्तु को अब एफ पर रखेंगे, ठीक है, तो ये इधर जाएगा। ये देखिए इधर मुंह जो है क्या है, चौड़ा होते जा रहा है। इधर मुंह क्या है, चौड़ा होते जा रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग। ये इधर मुंह जो है चौड़ा होते जा रहा है, इधर नहीं मिलेगा, यानी इधर मिलेगा, ठीक है, इधर कहीं मिलेगा। और जहाँ पर मिलेगा ना, कहाँ पर मिलेगा, अनंत पर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, इधर अनंत पर मिलेगा, ठीक है, याद रहेगा, अनंत पर। कहाँ पर मिलेगा, अनंत पर। तो जब वस्तु को कहाँ पर रखें, जब वस्तु को एफ पर रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पर। उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पर, ठीक है। वस्तु जो है बहुत छोटा है, देख पा रहे हैं आप, लेकिन इसका प्रतिबिंब जब आएगा ना इधर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। वस्तु जो है क्या है, सीधा है, लेकिन उसका प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है। तो अभी तक 5 प्रकार के प्रतिबिंब बने, तो पांचों आप देख पा रहे हैं क्या बन गए, उल्टा बन गए, ठीक है। आप लोग वहाँ पर जो पहले नंबर केस हम बताए थे ना, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। आइए हम लोग नेक्स्ट समझेंगे उसको, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो आप इतना देख पा रहे हैं, ठीक है, तो आप इतना का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग छठा कंडीशन देखेंगे कि छठा कंडीशन क्या है। देखिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि छठा कंडीशन क्या है, ठीक है। देखिए छठा कंडीशन क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। छठा कंडीशन क्या है, हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले अब वस्तु जो है यह क्या है, अवतल दर्पण है। यह क्या है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये हो गया एफ, ये हो गया सी, ठीक है। अब वस्तु को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो ऐसा होगा, चलेगा, और एफ से होकर के निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ से खींचेंगे तो ये इधर जाएगा, तो इधर मुंह चौड़ा होते जा रहा है, आप लोग इधर देख पा रहे हैं, इधर मुंह क्या हो रहा है, चौड़ा होते जा रहा है। तो ये तो इधर मिलेगा नहीं, तो ये मिलेगा, इधर मिलेगा, ठीक है, इधर मिलेगा। तो आइए इसको देखते हैं ये कहाँ पर मिलेगा, इसको हम लोग देख लेते हैं ये कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो जब इसको इधर बढ़ाएंगे ना, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए ये जो है यहाँ इधर, यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। तो अगर मानते हैं कि यह जो है क्या है, ये अगर ये ए है और ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश, और ये हो जाएगा बी डैश, ठीक है। इतना आप देख पा रहे हैं। तो बताइए वस्तु को कहाँ पर रखे हैं, वस्तु को रखे हैं, यह हो गया एफ और ये हो गया पी, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर पी। तो एफ और पी के बीच, ठीक है, एफ और पी के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के पीछे बना है। कहाँ बना है, दर्पण के पीछे बना है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है। वस्तु एकदम से क्या है, सीधा है, प्रतिबिंब भी क्या बना है, सीधा बना है, ठीक है। वस्तु जो है छोटा है, लेकिन प्रतिबिंब आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा बना है, ठीक है। तो ये हो गया कि वस्तु कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, यह पी होता है, ठीक है। तो देखिए कि यह जो प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये बन रहा है क्या, काल्पनिक। क्या बन रहा है, काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक। कैसा बन रहा है, काल्पनिक, या इसको बोल सकते हैं आभासी। काल्पनिक या आभासी। अब प्लस में क्या बन रहा है, प्लस में बन रहा है बड़ा, ठीक है। इतना आप समझ पा रहे हैं। तो वस्तु को कहाँ रखने पर,
तो वस्तु को एफ और पी के बीच रखने पर, एफ और पी के बीच रखने पर, ठीक है। तो किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। तो ये 6 प्रकार के प्रतिबिंब बन गए अवतल दर्पण में। और क्वेश्चन पूछा भी था कि बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा भी गया था कि ऐसा कब स्थिति, किस दर्पण में वस्तु जो है यानी प्रतिबिंब, वस्तु से ही प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में प्रतिबिंब जो है आभासी भी बनता हो, ठीक है, और बड़ा भी बनता हो। तो किस दर्पण में? ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण में। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में, ठीक है। ये चमक इधर से चमकेगा ना, इधर से चमकेगा, इधर से तो चमकेगा ही नहीं, इधर से चमकेगा नहीं, चमकेगा। तो जिधर से चमकेगा तो चमकने वाला सतह क्या है? धंसा हुआ है। क्या है? धंसा हुआ है। तो इसीलिए इसको अवतल दर्पण बोलेंगे। तो बताइए किस दर्पण में अगर चमकने वाला सतह उठा रहेगा तो उसको उत्तल दर्पण बोलेंगे। या चमकने वाला सतह क्या है? धंसा है, इसीलिए इसको अवतल दर्पण। और चमकने वाला सतह यदि उठा हुआ रहेगा तो उसको उत्तल दर्पण बोलेंगे। लेकिन फिलहाल तो ये भी धंसा हुआ है तो इसीलिए इसको अवतल दर्पण, ठीक है। चमकने वाला सतह धंसा है तो इसको अवतल दर्पण। अब देखिए यहाँ पर समझना है कि किस दर्पण में आभासी भी प्रतिबिंब बनता हो और बड़ा भी प्रतिबिंब बनता हो। तो किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। ये देखिए हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम देखिए यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे इधर, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि इसमें जो है बड़ा भी है और प्लस में क्या है? आभासी भी है, ठीक है। बड़ा भी है और प्लस में क्या है? आभासी भी है। तो मतलब बताना है कि वस्तु से बड़ा, ठीक है, और प्लस में क्या? प्लस में आभासी, प्लस में आभासी प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में? तो अवतल दर्पण से। किस दर्पण में? तो अवतल दर्पण में या अवतल दर्पण से, ठीक है। अब आप तो इतना समझ पाए होंगे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर तक हम लोग देख लिए थे, ठीक है। 6 नंबर तक तो अवतल दर्पण में कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? अवतल दर्पण में कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? तो 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? 6 प्रकार के। आप यहाँ से पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आप लोग यहाँ से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। चलिए आप इतना के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पहले अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? 6 प्रकार के। लेकिन उत्तल दर्पण की अगर बात करें तो उत्तल दर्पण में कितने प्रकार के प्रतिबिंब? 2 प्रकार के, ठीक है। अवतल दर्पण में 6 प्रकार के प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में 2 प्रकार के प्रतिबिंब, ठीक है। अब आइए उत्तल दर्पण में समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि पहले उत्तल दर्पण होता क्या है। तो ये देखिए, इधर से जब रंग देंगे तो इधर से चमकेगा नहीं? चमकेगा, इधर से चमकेगा, ठीक है, इधर से चमकेगा। तो ये देखिए चमकने वाला सतह क्या है? चमकने वाला सतह क्या है? तो उठा हुआ है। क्या है? उठा हुआ है, ठीक है। चमकने वाला सतह इधर क्या है? उठा हुआ है। तो इसको उत्तल दर्पण बोल देंगे। क्या बोल देंगे? उत्तल दर्पण, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे? उत्तल दर्पण, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से नहीं देना है। आप लोग बहुत बढ़िया से ध्यान रखिएगा। इधर रहेगा वास्तविक, इधर रहेगा वास्तविक, लेकिन दाहिने तरफ तो काल्पनिक बोलिए। क्या बोलिए? काल्पनिक बोलिए, या इसको बोल दीजिए आभासी। आभासी, ठीक है। काल्पनिक या आभासी, ठीक है, याद रहेगा। तो काल्पनिक में काल्पनिक की तरह दिया जाता है। जिधर काल्पनिक है उधर काल्पनिक की तरह दिया जाता है, और जिधर वास्तविक है उधर वास्तविक की तरह दिया जाता है। तो यहाँ तक हम लोग काल्पनिक रहने, वास्तविक रहने देंगे, और यहाँ से जो है काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है। तो अब इधर मिलेगा आपको क्या मिलेगा? इधर आपको क्या मिलेगा?
इधर मिलेगा अब आपको एफ मिलेगा और इधर ही आपको क्या मिलेगा, सी मिलेगा। इधर ही आपको एफ और सी मिलेगा। तो देखिए वस्तु को यहाँ पर रख रहे हैं, पहला केस क्या है कि वस्तु को इधर अनंत पर रख रहे हैं, तो इस तरीके से चलेगा और चल करके यहाँ पर टकरा जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, इधर निकल जाएगा। तो आप लोग देखिए तो इधर मिलेगा, इधर जो है मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इधर हो जाएगा और इधर जो जाएगा, तो आप बताइए तो ये दोनों इधर मिलेगा, इस क्षेत्र में मिलेगा नहीं ना, मिलेगा तो जब मिलेगा तो एफ पर मिलेगा। ठीक है, समझ आ गया होगा, क्योंकि इधर मुंह जो है बड़ा होते जा रहा है तो नहीं मिलेगा, मुंह मिलना चाहिए, तो इधर मुंह छोटा होते जा रहा है। ठीक है, तो इधर मतलब एफ पर मिलेगा। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब कहाँ पर बन गया, देखिए जब वस्तु को अनंत पर रखें, उत्तल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, एफ पर बन गया। वस्तु देखिए बहुत बड़ा है, वस्तु क्या है, बहुत बड़ा है, लेकिन उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा है। वस्तु जो है सीधा है और प्रतिबिंब भी क्या है, सीधा है। क्या है, प्रतिबिंब भी सीधा है। ठीक है, चलिए इतना समझ पाए होंगे, तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए चलिए आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उत्तल दर्पण में हम दूसरा इसका बात करेंगे। देखिए उत्तल दर्पण में तो दूसरा, ठीक है, जो दूसरा होता है इसका, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग, दूसरा कंडीशन क्या है, तो यह क्या है, उत्तल दर्पण है। क्या है, इधर से रंगा गया है। ठीक है, तो इधर से चमकेगा, नहीं चमकेगा, चमकेगा इधर से। ठीक है, इधर से प्रकाश का रिफ्लेक्शन होगा, इधर से नहीं, इसीलिए इधर से प्रकाश की किरण जाएगी। देखिए यहाँ तक हम लोग वास्तविक रहने देंगे और फिर यहाँ से क्या ले लेंगे, तो यहाँ से काल्पनिक ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से काल्पनिक, और इधर जो होता है क्या होता है, इधर जो होता है एफ होता है और ये जो होता है सी होता है। क्या होता है, सी होता है। ठीक है, यहाँ पर एफ और यहाँ पर सी। अब वस्तु को पहले रखे थे कहाँ पर रखे थे, अनंत पर, अब रखेंगे ये, इसको बोलते हैं पी। ठीक है, यहाँ पर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर पी बोलते हैं। तो अब रखेंगे, पहले रखे थे अनंत पर, अब रखेंगे अनंत और पी के बीच, अनंत और यहाँ पर पी के बीच रखेंगे, मतलब इधर कहीं रख देंगे, वस्तु यहाँ पर रख दिए। ठीक है, देखिए वस्तु को यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर रख देते हो, यहाँ पर रख दिए। ठीक है, अब प्रकाश की किरण चलेगी यहाँ से ऐसे इधर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए एफ की ओर झुकेगी। ठीक है, और इसको जब इधर यहाँ पर निकालेंगे, देखिए यहाँ पर। ठीक है, इतना आप लोग देख पा रहे हैं। और जब सी से खींचा जाएगा ना इसको, जब इसको सी से खींचा जाएगा तो यह जो होगा ये सीधे सी तक, तो लड़ा कहाँ पे, यहाँ पर लड़ गया। ठीक है, यहाँ पर लड़ गया, तो यहाँ से जब खींच देंगे तो यहीं पर क्या मिल गया, प्रतिबिंब। अगर इसका नाम दे देते हैं ए और यहाँ पर बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये देखिए
ये जो होगा ए होगा और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ पा रहे हैं। तो ये था दूसरा कंडीशन। इसमें आपको बहुत ही ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिससे कि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग एक बार बारीकी से समझ लीजिए। सबसे पहले हम क्या किए हैं, सबसे पहले क्या किए हैं, देखिए सबसे पहले क्या, देखिए बिल्कुल सादा है, कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सादा है। ठीक है, ये बिल्कुल आपको सादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो दूसरा कंडीशन हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण में दूसरा कंडीशन क्या है। तो एक सबसे पहले क्या बना देंगे, एक उत्तल दर्पण बना देंगे। क्या बना देंगे, उत्तल दर्पण। ठीक है, क्या बना देंगे, उत्तल दर्पण। इतना आप समझ पा रहे हैं, चलिए इतना आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद में क्या करेंगे कि एक लाइन खींच देंगे जिसको प्रधान अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। और यहाँ पर जो है तो एफ हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है पी हो जाएगा। इतना आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए एफ, सी और पी समझ पा रहे हैं। उसके बाद देखिए एक वस्तु को यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, ऐसे रखेंगे तो इधर तो मिलेगा नहीं, इसलिए इस तरीके से हो जाएगा एफ पर। फिर सी से खींचेंगे, सी से खींच दिए तो देखिए आप लोग कहाँ पर लड़ रहा है, यहाँ पर लड़ रहा है। तो अब यहाँ पर एक प्रतिबिंब बना देंगे, या प्रतिबिंब बना दिए। ठीक है, वस्तु इधर है, प्रतिबिंब यहाँ पर है। तो देखिए ना, वस्तु जो है बड़ा है, प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। ठीक है, चलिए तो यह जो प्रतिबिंब प्राप्त हो गया ए डैश बी डैश। ठीक है, ये ए है, बी है। तो वस्तु को कहाँ पर रखें हैं, बताइए। वस्तु को जो है कहाँ पर रखा गया है, तो वस्तु को रखा गया है अनंत और पी के बीच। अनंत और पी के बीच, ये अनंत है और ये पी है, तो अनंत और पी के बीच। ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच। समझ गया। वस्तु जो है बहुत बड़ा है, लेकिन इसका प्रतिबिंब बहुत छोटा है। ठीक है, वस्तु भी सीधा है, प्रतिबिंब भी सीधा है। तो 6 प्रकार में आप लोग बात यही समझे कि उत्तल दर्पण में दोनों के दोनों प्रतिबिंब क्या बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, काल्पनिक ही बन रहे हैं। ठीक है, वास्तविक नहीं बन रहे हैं। और दूसरा बात ये कि जो काल्पनिक होता है वो बिल्कुल सीधा होता है। ठीक है, और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो काल्पनिक है सीधा भी प्रतिबिंब है कि नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, तो देखिए एक बार हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें समझ लेते हैं कि उत्तल दर्पण में कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। 6 प्रकार के बनते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन, आइए पहला कंडीशन हम लोग समझते हैं कि यह क्या बना रहे हैं, एक अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, और इसमें जो है सी और एफ हो गया, यह अवतल दर्पण हो गया। और इसमें क्या हो गया, सी और एफ हो गया। उसके बाद में तो एक वस्तु जो है जिसको कहाँ रखे हैं, अनंत पर रखा गया है। ठीक है, अब उसके बाद में इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बन गया, तो सीधे सीधे एफ पर बन गया। वस्तु को कहाँ पर रखे, अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन गया, एफ पर बन गया। ठीक है, अवतल दर्पण में पहला कंडीशन ये था। ठीक है, पहला कंडीशन ये था। आइए दूसरा कंडीशन देखते हैं हम लोग। दूसरा कंडीशन ये है, आइए इसको भी समझ लेते हैं कि सबसे पहले क्या बनाना है। सबसे पहले एक, ये कौन सा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या है, देखिए
दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन क्या है? कि जब वस्तु को कहाँ पर रखें? देखिए, जब वस्तु को कहाँ पर रखें? अनंत और सी के बीच, तो उसका प्रतिबिंब एफ पर बन गया। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, एफ पर नहीं बल्कि सी और एफ के बीच, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो जब वस्तु को कहाँ पर रखें? कहाँ पर रखा गया? वस्तु को रखा गया अनंत और सी के बीच, तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बन गया। ये दूसरा कंडीशन था। तीसरा कंडीशन ये था, ठीक है, कि वस्तु को जब सी पर रखे तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर बन गया। जितना ही बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी है। ठीक है, लेकिन वस्तु सीधा है, प्रतिबिंब उल्टा है। चौथा कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। चौथा कंडीशन ये था, ठीक है, कि जब वस्तु को अनंत सी और एफ के बीच रखा गया तो उसका प्रतिबिंब अनंत कहाँ बना? अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच। वस्तु छोटा है लेकिन प्रतिबिंब बड़ा है। चलिए, अभी तक तो वस्तु जो है उल्टा ही बनता रहा है। आइए 5 नंबर में देखते हैं। तो 5 नंबर में भी वस्तु जो है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है, अभी तक हम लोग देखें कि प्रतिबिंब जो है उल्टा ही बनता रहा। अब 5 नंबर में भी देख रहे हैं कि प्रतिबिंब जो है क्या है? उल्टा ही बन रहा है। यानी अवतल दर्पण में अब कहिएगा कि सिर्फ उल्टा ही प्रतिबिंब बना। सही बात है, अभी तक तो सिर्फ उल्टा ही बना, लेकिन एक छठा कंडीशन होता है। आइए उसको देख लेते हैं। ये है छठा कंडीशन। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें प्रतिबिंब सीधा बन गया। तो आप यही कहिएगा कि अवतल दर्पण में उल्टा भी प्रतिबिंब बनता है, सीधा भी प्रतिबिंब बनता है। उल्टा भी प्रतिबिंब बनता है, सीधा भी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में देख लिया आप लोग कि अवतल दर्पण में उल्टा भी प्रतिबिंब बनता है, सीधा भी प्रतिबिंब बनता है। याद रहेगा। और जो उल्टा होता है वह क्या होता है? वास्तविक। और जो सीधा होता है वह होता है काल्पनिक। तो जब अवतल दर्पण में उल्टा भी प्रतिबिंब बनता है, सीधा भी प्रतिबिंब बनता है, तो इसका मतलब उत्तल दर्पण में वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक भी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक भी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण में उल्टा और सीधा दोनों प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, आइए अब उत्तल दर्पण में चलते हैं। ये देखिए, उत्तल दर्पण में सबसे पहले कि वस्तु को जब अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। ठीक है, लेकिन यह सीधा होगा। दूसरा कंडीशन यह था, यह आप लोग को समझने में दिक्कत हो रहा था। ये इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। यह सिंपल सा क्या बनाया गया है? दूसरा कंडीशन है उत्तल दर्पण का, एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, इसमें इसको रंग देते हैं, एफ और सी दे देते हैं। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं आप लोग। एक और पी दे देते हैं। ठीक है, पी दे देते हैं और वस्तु को रख देते हैं और इस तरीके से खींच देते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि जब इस तरीके से खींचते हैं, सी से मिलाते हैं, तो यहाँ पर टकराता है और जहाँ पर टकरा गया है वहीं पर एक और प्रतिबिंब बन गया। तो ये ए और बी वस्तु है, इसका प्रतिबिंब क्या है? ए और बी डैश है। ठीक है, ए और बी डैश है। क्या है? ए और बी डैश है। ठीक है, ए और बी डैश है। इतना आप लोग समझ पा रहे हैं। तो यह भी जो प्रतिबिंब है क्या है? सीधा ही है। क्या है? सीधा ही प्रतिबिंब है। तो उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट समझ लेते हैं कि देखिए, अवतल दर्पण की यदि बात करें, किसकी बात करें? अगर हम लोग 1 नंबर में अवतल दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण की, तो इसमें प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है और प्लस में क्या बनता है? प्लस में क्या बनता है? उल्टा बनता है। सीधा और उल्टा बनता है। ठीक है, 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, सीधा और उल्टा। तो सीधा बनता है, इसका मतलब इसमें देखिए, यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए बारीकी से एक बार, और आप लोग हमारे साथ ध्यान दीजिए। देखिए, अवतल दर्पण में जो है क्या है? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है? सीधा बनता है और प्लस में उल्टा बनता है।
और जो प्रतिबिंब सीधा होता है वह क्या होता है, जो प्रतिबिंब सीधा होता है वह होता है काल्पनिक। क्या होता है, काल्पनिक। और जो प्रतिबिंब उल्टा होता है वह होता है वास्तविक। ठीक है, याद रहेगा। दूसरा कंडीशन आइए 2 नंबर में देखते हैं, उत्तल दर्पण में। किसमें, उत्तल दर्पण में। तो देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, सीधा। और जो सीधा होगा वह हो जाएगा काल्पनिक। क्या हो जाएगा, काल्पनिक। काल्पनिक कहिए या फिर आप इसको आभासी कहिए, आभासी कहिए, काल्पनिक कहिए या फिर आभासी कहिए। ठीक है, तो अवतल दर्पण में 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, सीधा भी बनते हैं, उल्टा भी बनते हैं, मतलब काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ प्रतिबिंब सीधा बनता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसमें काल्पनिक ही बनते हैं। यानी आप लोग इतना समझ सकते हैं, काल्पनिक कहिए या आभासी कहिए। ठीक है, अवतल दर्पण में उल्टा और सीधा दोनों, और उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ सीधा। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, ये देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। कितने लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब करते हैं। एक लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, समझ लेते हैं आम है, और 1 आम लिखेंगे ना तो इसको लिख देंगे या तो इसको ये लिख सकते हैं 1 आम। ठीक है, तब तो नीचे है, लेकिन जैसे ही इसको ऊपर लाएंगे ना तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस में। तो उसी तरीके से जब यहाँ पर है क्या है, जब यहाँ पर क्या है m का पावर -1, तो इसका मतलब इसको m को नीचे लेकर के जाएं, और m को जब नीचे लेकर के जाते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, डायऑप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायऑप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायऑप्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए m का पावर -1 इसको क्या बोल देंगे, डायऑप्टर बोल देंगे। ठीक है, तो यही जो है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, कौन, डायऑप्टर है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। एक लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, m का पावर -1 यानी डायऑप्टर। क्या होगा, डायऑप्टर। ये देखिए 2011 का पूछा गया क्वेश्चन, 2011 का पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। त्रिज्या 20 सेंटीमीटर के एक उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, उसका जो है प्रतिबिंब है, तो बिंब है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंब है, तो प्रतिबिंब दूरी क्या है। देखिए जैसे कि आप लोग इस प्रकार क्वेश्चन बनाए होंगे। ठीक है, देखिए उत्तल दर्पण बोला है, और उत्तल दर्पण यदि बोला है तो यह होता है क्या, उत्तल दर्पण। ठीक है, इस तरीके से होता है ना। ठीक है, देखिए इधर जो होता है क्या होता है, इधर जो होता है यह होता है F और ये होता है C।
तो प्रकाश की जो दिशा में रहेगा वह क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसीलिए एफ पॉजिटिव हो जाएगा, सी भी पॉजिटिव हो जाएगा। एफ मतलब छोटा एफ और सी मतलब आर। ठीक है, तो आर कहे या छोटा एफ कहे, ये कभी भी होंगे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अगर वस्तु अगर इधर बनेगा, अगर वस्तु इधर बनेगा तो वह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सॉरी, वस्तु नहीं, अगर प्रतिबिंब इधर बनेगा तो वह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर इधर बनेगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, निगेटिव, माइनस। अगर इधर वस्तु को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब वस्तु कभी भी इधर रखा जाएगा तो वस्तु कभी भी निगेटिव ही होगा, मतलब माइनस होगा। ठीक है, इतना समझ पाए होंगे। तो कौन कौन पॉजिटिव हो सकते हैं, कौन कौन पॉजिटिव हो सकते हैं। वस्तु कभी भी क्या होगा, यू कभी भी क्या होगा, छोटा यू कभी भी क्या होगा, निगेटिव होगा, मतलब माइनस में होगा। लेकिन छोटा एफ और बड़ा आर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, इतना आप लोग समझ पा रहे हैं। देखिए, तो उसी प्रकार से इसमें क्या बोला गया है, देखिए उसी तरीके से इसमें क्या बोला गया है, देखिए उसी तरह से इसमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन में जो है तो यहाँ पर u का मान दिया गया है, किसका मान दिया गया है, u का। ठीक है, देखिए r बोला गया है, r मतलब त्रिज्या बोला गया है, यानी r का मान कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उत्तल दर्पण है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बीम है, बीम मतलब u, और उत्तल दर्पण में कभी बीम क्या हो जाएगा, निगेटिव में, जो कि कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो प्रतिबिंब बताना है तो भी बताना है। आप लोग इतना समझ पा रहे हैं। ये देखिए r का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर है, और r के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2f। ठीक है, बराबर में 20, इसलिए f का मान क्या हो जाएगा, 2 इधर गुना में है और इधर आ जाएगा तो भाग में कर देगा। ठीक है, और ये कट के कितना हो जाएगा, कट के हो जाएगा 10 क्या सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से देखिए कि यहाँ पर आपको f का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर, u का मान कितना है, -10 सेंटीमीटर, और v का मान निकालना है। तो क्या ये कौन सा है, दर्पण है, तो दर्पण सूत्र लगा दीजिए, बस हो जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बन जाएगा, f का मान दिया है, u का मान दिया है, तो v का मान निकाल लीजिएगा, आराम से अच्छे तरीके से निकाल लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बताइए, f का मान कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, f का मान 10, u का -10, v का निकालना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। इसका आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना देखिए, देखिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगर यहाँ पर f की बात करें तो f का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर, और u का बात करें तो -10 सेंटीमीटर, और v का मान क्या करना है, निकालना है। तो इसीलिए 1/f बराबर में क्या होता है, 1/v प्लस 1/u होता है ना। तो 1/f की जगह पर 10 बराबर v के जगह पर कितना, कुछ नहीं है तो बस v, और यहाँ पर प्लस u के जगह पर कितना, तो -10। ठीक है, तो 1/10 बराबर 1/v, ये जो है प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, गुना होकर के माइनस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, माइनस। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर 10। ठीक है, ये देखिए 1/10, ये उधर माइनस में इधर आ जाएगा तो 1/10, इधर आ जाएगा तो प्लस में, सिर्फ इधर बच जाएगा 1/v। इसका जब लसा लेंगे तो 10 होगा, 1 + 1 बराबर में 1/v। ठीक है, ये हो जाएगा 2/10, और बटा में 1 बराबर में 1/v। ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 1, ये कटेगा तो 5। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं। तब 1 से v में गुना कर दीजिए तो v हो जाएगा,
और 1 में 5 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ पाए? तो भी का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। याद रहेगा। देखिए यहाँ पर ये देखिए, भी को 1 से गुना कीजिएगा तो भी हो जाएगा, भी को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। और यहाँ पर 5 है तो 5, तो भी का मान कितना आ गया, 5 आ गया। भी का मान कितना आ गया, 5। ठीक है, तो 5 क्या, सेंटीमीटर। समझ में आ गया? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 5 सेंटीमीटर, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 5 सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी में 5 सेंटीमीटर, और इधर भी कितना आया है, 5 सेंटीमीटर ना आया है। देखिए भी का मान 5 आया, मतलब 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से यहाँ पर एफ का मान दिया था, यू का मान दिया था, भी का मान निकल गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, तो आपको सवाल क्या पूछ देगा, एफ का कुछ मान दे देगा, भी का मान दे देगा, यू का मान पूछ देगा। क्या ऐसा कर सकता है, एफ का मान कुछ दे देगा, यू का मान कुछ दे देगा, भी का मान पूछ देगा, जो कि ये अभी हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। भी का मान पूछा था, या किस तरीके से हो सकता है, यू का मान दे देगा, भी का मान दे देगा, और किसका मान पूछ देगा, एफ का मान पूछ देगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे कि एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में आर जो है कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर है, और यू जो है कितना दिया है, -20 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से बना सकते हैं ना, यहाँ पर आर का मान दिया है, तो आर की जगह पर क्या लिख देंगे, आर की जगह पर क्या लिख देंगे, 2f लिख देंगे, और बराबर में 40। तो 2f बराबर में 40, इसीलिए f का मान कितना आ जाएगा, आधा कर दीजिए, कट के कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा ना, f का मान 20 आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो f का मान निकल गया, u का मान कितना दे दिया है, यहाँ पर -20 दे दिया है, ठीक है। तो v का मान निकालना है, और दर्पण है कि लेंस है, दर्पण है, इसीलिए दर्पण सूत्र लगा दीजिए, 1/f बराबर में 1/v अब +1/u, ठीक है। तो 1/f अब बराबर, ठीक है, f का मान कितना है, f का मान कितना है, f का मान कितना है, 20 है, ठीक है, 20। और v का मान कितना है, तो नहीं दिया है, तो v जस का तस। और यहाँ पर u का मान कितना दिया है, -20, यहाँ पर लिख देते हैं -20, ठीक है। समझ गए इतना आप लोग। ये देखिए 1/20, और ये जो है इधर कंची में है, माइनस में है, और बराबर को उधर गया तो कंची में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 1/20 इधर मच गया 1/v, इसको लॉस से लीजिएगा तो 20 हो जाएगा, और ये जोड़ने पर 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2/20 यानी कट हो जाएगा 1/10, कट के कितना हो जाएगा, 1/10। समझा गया? ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये कटेगा तो 1 हो जाएगा, और ये कटेगा तो 10, ठीक है। समझ पा रहे हैं इतना, आप लोग समझ पा रहे हैं। देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या देख लेंगे कि भी में जो है कितना से गुना हो जाएगा, 1 से, और 10 में 1 से, तो कितना हो जाएगा, भी का मान कितना आ जाएगा, 10, कितना आ जाएगा, भी का मान 10 मतलब क्या, 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए चलिए स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। या आप लोग 60 सेंटीमीटर दिया है आर का मान, यू का मान इतना दिया है, भी का मान निकल जाएगा, जो कि अभी इस प्रकार का हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं। पहले चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर कीजिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर कितना है आप लोग, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट, ठीक है, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर कितना है।
आंसर के जो है आप लोग को कमेंट करना है कि इसका आंसर कितना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यह जो है देख सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे कि यह जो है देखिए एग्ज़ाम फास्टर जो है सेशन हम लोग स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो यह जो फिजिक्स का क्लास 2 था, समझा गया। और इसमें जो है ऑप्टिक्स हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, क्योंकि ऑप्टिक्स से 11 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 11 में 2 से गुना कर दीजिए, क्योंकि दुगुना जो है माइंड सेट चल रहा है, ठीक है। तो 22 नंबर ये कवर हो जाएगा पढ़ने से, इसीलिए। तो यह सेशन जो है सेकंड था, ठीक है। आप लोग यदि हमारे लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं, लाइव क्लास नहीं मतलब पूरे ऑल वीडियो क्लास में, ठीक है, यदि चाहते हैं कि सारे के सारे वीडियो मिले, ये वीडियो आप लोग को हमें उम्मीद है कि पसंद आया होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय भी बहुत कम है और इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, एग्ज़ाम फास्टर। आप लोग इसमें जुड़ जाइए। तो कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर व्हाट्सअप कर देना है कि आप किस क्लास में हैं और आप किस सब्जेक्ट का वीडियो लेना चाहते हैं, बस व्हाट्सअप कर दीजिएगा इस नंबर पर। और चाहें तो कॉल या व्हाट्सअप आप लोग कर सकते हैं। तब तक देखिए अभी जो है फिजिक्स है, इसी तरीके से केमिस्ट्री मतलब बायोलॉजी, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप लोग को क्लास जो है यहाँ से वीडियो जो भी है आप लोग का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब मिलेगा। यूट्यूब पर हो सकता है कि ना भी मिले, लेकिन यदि आप इतना पर व्हाट्सअप कर देते हैं या कॉल वगैरह कुछ भी कर देते हैं तो आप ग्रुप में जो है ऐड कर लिए जाएंगे और सारे के सारे आपको सिस्टमेटिक वे से PDF वीडियो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो आप इतना पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या हो सके तो कॉल व्हाट्सअप दोनों में से कोई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में, आज की क्लास में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।